हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट हायरार्की देखेंगे और कैसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं वो देखेंगे। और ये सब सारी चीज़ें जो देखेंगे हम लोग एक एमएम पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल मैनेजमेंट, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले कंपनी। तो कंपनी बनाने का जो हमारा टी कोड होता है वो होता है /n OX15। क्लिक ऑन इंटर, क्लिक न्यू एंट्रीज। अभी मैं जो नई कंपनी बना रहा हूँ उसका मैं कोड डाल रहा हूँ 512110। यहाँ पे 6 डिजिट का हम लोग कोड डालेंगे। इसका मैं जो डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, इसे नाम दे रहा हूँ, वो मैं दे रहा हूँ कामधेनु ग्रुप। कामधेनु ग्रुप, एज वी नो कि कामधेनु एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि हमें सरिया प्रोवाइड करती है, स्टील की चीज़ें प्रोवाइड करती है। सिटी डाल्टनगंज, कंट्री IN, लैंग्वेज EN English, करेंसी INR, because this company deals with the INR currency only in India। So अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक नई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। जो फंक्शनल कंसल्टेंट जो करते हैं उसे हम लोग कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे डालेंगे कामधेनु ग्रुप। राइट, तो हमारा एक न्यू कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा कामधेनु ग्रुप के नाम पे। कामधेनु ग्रुप के नाम पे हमारा न्यू कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जनरेट हो गया। उसको हमने कर दिया सेव। अगेन क्लिक ऑन सेव टू जस्ट चेक इट। तो हमारा कंपनी हमने बना लिया। अब कंपनी बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो बनाना होता है कंपनी कोड। तो इसके लिए जो कोड होता है OX02। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड। तो कंपनी कोड यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो 4 डिजिट का होगा। तो मैंने डाल दिया 5121 कामधेनु स्टील। कामधेनु एक कंपनी जो होती है उसके अंदर उसके अंदर कई सारी लीगल एंटिटीज होती है। जस्ट लाइक जैसे अगर हमारा टाटा है तो टाटा के अंदर बहुत सारी कंपनीज होगी, जैसे होगी टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा FMCG, टाटा कंस्ट्रक्शन, टाटा ऑटोमोबाइल। तो ये सब हमारे अलग अलग कंपनीज होती है एक कंपनी के अंदर। कंपनी कोड, राइट। तो कंट्री जो हमारा IN, करेंसी INR, लैंग्वेज EN। क्लिक ऑन इंटर। अब जैसे हम लोग सेव करेंगे तो इसका एड्रेस फिल करने के लिए हमारे पास डिटेल आएगा। ये हमारे पास एड्रेस फिल करने के लिए डिटेल आया। अब हमें यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी है कि कामधेनु स्टील है कहाँ पे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर सपोज हमें कंपनी का नाम पता है बट वो हमें मिल नहीं रहा है। राइट, अनफॉर्चुनेटली किसी भी थिंग से हो सकता है। तो अगर हमें सिस्टम पता हो तो हम शॉर्टकट की से, या फिर कंपनी का नाम हमने बड़ा डाल रखा है, उसे हमें लिखने में, उसे हमें फाइंड करने में टाइम लग रहा है, तो हम एक सिस्टम जो होता है छोटा की डाल देते हैं जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सके उस पर्टिकुलर कंपनी को। अब यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं स्ट्रीट। सपोज ये चेयरमैन रोड का है। हाउस नंबर जो इसका बिल्डिंग नंबर है वो है 457। राइट, पोस्टल कोड है इसका 822101। डाल्टनगंज का है ये। गाइस, सो कंट्री IN और ये GHA बिलोंग्स टू झारखंड। राइट, हमने करा सेव। ठीक है, अब हमारी कंपनी जनरेट होगी। कंपनी कोड भी SPRO। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग करने जा रहे हैं। गो टू इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी रेफरेंस कंपनी यहाँ पे होती है 1000 IDES में। IDES सर्वर के लिए होती है 1000। उससे हम लोग सारे की सारी डिटेल कॉपी करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में जिसे हमने बनाया है। तो जस्ट डबल क्लिक किया, अभी हमारे पास आया ऑप्शन क्लिक ऑन कॉपी। आप देखो फ्रॉम कंपनी 1000 टू कंपनी कोड अभी हमने क्या जनरेट किया 5121। राइट, जस्ट क्लिक ओके
या डू यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट ऑब्जेक्ट, यस जीएल अकाउंट भी. डू यू वांट टू एलोकेट अ डिफरेंट लोकल करेंट टू टारगेट कंपनी कोड, यस. करेंसी INR, यस. सी द सर्टेन डाटा वाज नॉट कॉपी, नॉट एन इशू, ओके. क्लिक ऑन ओके. सी अब अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये जो होता है डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंज, जो नंबर रेंज उसमें डिफाइन है, आप उसे ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो यस कर सकते हैं, ऐसे नो. तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नो. आई थिंक ये थोड़ा टाइम लगता है पूरी की पूरी डिटेल कॉपी होने में. %97. सी यहाँ पे आया मेरा, ओके हमने कर दिया. सी यहाँ पे हमारा जो भी प्रोग्रेस हो रहा है वो दिख रहा है. 68% ऑफ टेबल कॉपीड डेटाबेस, ये 100% होगा. डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंज, नो. कंपनी कोड 1000 कॉपीड कंप्लीटेड 5121, ओके. सी हमारा कंपनी कोड कंप्लीट एक्टिविटी हमारी आ गई, राइट. /NSPRO. तो अभी तक हमने करा, कंपनी बनाई, कंपनी कोड बनाया, उसे कॉपी करा 1000 कंपनी से. अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, हम लोग बनाएंगे प्लांट. तो प्लांट बनाने के लिए /N जो हमारा टी कोड होता है वो होता है OX10. न्यू इंटरेस्ट, क्लिक अ न्यू प्लांट फॉर न्यू इंटरेस्ट. और यहाँ पे हम लोग देंगे 5111 कामधेनु स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. कामधेनु स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करेंगे सेव. और जैसे ही करेंगे सेव, हमें पूरी इसकी एड्रेस डालनी पड़ेगी. सी कामधेनु स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ओके. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने सिस्टम डाल दे रहा हूँ 5111 स्ट्रेट. इसको मैं कहीं और स्टेट में ले लेता हूँ. सपोज मेरी ये जो प्लांट लोकेशन है वो है साहित्य समाज चौक, साहित्य समाज रोड में. और इसका जो बिल्डिंग नंबर है वो है हाउस 564, पोस्टल कोड 822101, डाल्टनगंज, कंट्री IN JH झारखंड में ही है. करा मैंने सेव, ओके. हमारा ये भी सेव हो गया, हमने प्लांट मेनू बना लिया. अब हमारा जो नेक्स्ट काम है कि हमें असाइन करना है क्या, प्लांट को कंपनी कोड से. तो प्लांट को कंपनी कोड से असाइन करने के लिए जो कोड होता है वो होता है OX18, सॉरी /N OX18. क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. कंपनी कोड हमने क्या बनाया था 5121, प्लान बनाया था 5111. क्लिक ऑन सेव. ठीक है, SPRO IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, असाइन कंपनी टू कंपनी कोड. हमने कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं करा था. पोजीशन, कंपनी कोड क्या है मेरा, कंपनी कोड है मेरा 5121. और कंपनी कोड क्या है मेरा 512110. सो जैसे मैंने डिटेल फिल करा, मैं इसको करता हूँ सेव. अब हमने कंपनी कोड के साथ कंपनी को असाइन भी कर दिया और कंपनी को कोड के साथ हमने क्लाइंट भी असाइन कर दिया, राइट. तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
क्रिएट स्टोरेज लोकेशन का। तो क्रिएट स्टोरेज लोकेशन बनाने के लिए हमारा जो कोड आता है वो होता है OX09। ठीक, यहाँ पे प्लांट डालेंगे, प्लांट कोड हमने क्या जनरेट करा था 5121 एंटर, सॉरी प्लांट कोड हमने 5111 डाला था 5111। यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज में SL01 STORAG स्टोरेज 1 स्टोर SL02 C। मैं यहाँ पे क्या जितना भी मल्टीपल स्टोरेज आप बना सकते हो, एक वेयर हाउस में जितनी भी स्टोरेज होती है आप बना सकते हो। अभी मैं स्टोरेज लोकेशन बनाया हूँ, अभी मैंने वेयर हाउस नहीं बनाया, नेक्स्ट स्टेप में मैं वेयर हाउस बनाऊंगा। सी, एक वेयर हाउस में एक प्लांट के अंदर मल्टीपल वेयर हाउसेज हो सकते हैं और एक वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं, राइट। तो अब मैं पहले काम क्या कर रहा हूँ, एक स्टोरेज लोकेशन का उसका एड्रेस वगैरह डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट का कर लेना। न्यू एंट्रीज, एक टाइटल ब्लैंक, स्टोरेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स। सी, हम लोग स्टोरेज लोकेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके अलग अलग तरीकों से, जैसे कि हमारे पास एक कंपनी है, एक कंपनी जो हमारा डिफरेंट माल बनाती है, तो सबका एक रॉ मटेरियल होगा, तो हर एक गुड्स के लिए हम लोग एक लोकेशन बनाते हैं, हर एक फिनिश गुड्स के लिए एक स्टोरेज लोकेशन बनाते हैं, हर एक रॉ मटेरियल का बना सकते हैं। एक वेयर हाउस हम लोग जैसे बना दिए एक फिनिश गुड्स का, तो एक वेयर हाउस सिर्फ उसमें फिनिश गुड्स रहेगा, उसमें मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस रहेंगे। वो इसलिए कि एक मटेरियल जो मेरा फिनिश गुड्स है वो अलग रखाएगा, एक और फिनिश गुड्स जो है अलग अलग कैटेगरी के वाइज पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सपोज कि हमारा स्पेयर पार्ट्स है, जो फिनिश गुड्स है उसको हमने अलग रख दिया, ल्यूब ऑयल है, ल्यूब है मेरा फिनिश गुड्स है, उसको भी हमने अलग रख दिया। हमारा ग्रीस है, ग्रीस भी मेरा फिनिश गुड्स है, उसको मैंने सेम वेयर हाउस में अलग लोकेशन पर रख दिया, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी ना हो। एक हमारा फिनिश गुड्स का वेयर हाउस है, वहाँ पे हमारा मल्टीपल फिनिश गुड्स रखे हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स जो भी हमारा है फिनिश गुड्स है उसे हमने उठाया, अगर हमें उससे ज़रूरत है, हमें ल्यूब की ज़रूरत है हमने उसे वहाँ से निकाल लिया, अगर हमें ग्रीस की ज़रूरत है हमें वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा क्या चाहिए फिनिश गुड्स है, तो हमारा फिनिश गुड्स वेयर हाउस में होगा और इस लोकेशन पे होगा, हमारा ग्रीस लोकेशन पे होगा, राइट। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं, राइट। सेव, गो टू बैक। अभी मैंने एक के लिए सिर्फ डिफाइन कर SL01 के लिए, आप SL02 के लिए भी सारी चीज़ें डिफाइन कर लो, ठीक है। चलो /NSPRO। अभी मैंने एक प्लांट बनाया और उसमें 2 स्टोरेज लोकेशन बनाए। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो काम होगा स्टोरेज लोकेशन बनाने का, वेयर हाउस बनाने का। तो वेयर हाउस हम लोग कैसे बनाते हैं, SPRO IMG रेफरेंस, SAP IMG रेफरेंस, राइट। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन और डिफाइन कंपनी कोड टू चेक वेयर हाउसेस। तो डिफाइन वेयर हाउसेस नंबर, न्यू एंट्रीज K51 K51 में डाल दिया, राइट। अब हमने बनाया K51, ठीक है। अब हम करेंगे इसे असाइन, राइट। तो अभी हमने डिफाइन कर, डिफाइनेशन में थे, अब हम लोग जाएंगे एग्जीक्यूशन, असाइनमेंट में एग्जीक्यूशन, असाइन वेयर हाउस नंबर 2 प्लांट स्टोरेज लोकेशन। तो हमारा प्लांट क्या था, प्लांट क्या है मेरा 5111 टैब SL01 और K51, क्लिक ऑन एंटर। काम जो सेंट्रल वेयर हाउस से मैंने एक पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करा। अब देखो एक वेयर हाउस में मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं। अगर मैंने स्टोरेज लोकेशन 2 बनाया है, सपोज यहाँ पे 5111 SL02 और K51 एंटर, हम लोग असाइन कर सकते हैं मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन। जैसा मैंने बताया था एक वेयर हाउस में मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव। अब हमारा ये सेव हो गया /NSPRO। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का।
अब देखो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन जब हम लोग समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी परचेज होती है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, वो सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसे बनाने के लिए हमारा टी कोड क्या होती है? वो होता है OX08। तो OX08 से हम लोग बनाते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो 5151 PO कामधेनु परचेज KM .org कामधेनु परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया 51 PO। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, हम लोग बनाएंगे एक परचेज ग्रुप /n। परचेज ग्रुप हम लोग क्यों बनाते हैं? जो प्लांट लेवल पे जो परचेज होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है परचेज ग्रुप। क्योंकि सपोज छोटी छोटी थिंग्स हमें परचेज करनी होती है तो हम ऊपर वाले को बताकर, एक रिलीज स्ट्रैटेजी होती है जो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, रिलीज स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे उनसे कंफर्म करके हम लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए। तो /n OX17 परचेज ग्रुप बनाने के लिए न्यू एंट्रीज, परचेज ऑन क्या है? परचेज ग्रुप 51 PO प्लांट 5111। सॉरी, ये हम लोग असाइन हो रहा है, सॉरी मैंने गलती कोड इंटर कर दिया, हमने असाइन कर दिया परचेज ग्रुप को प्लांट के साथ, नॉट एन इशू। अभी हम लोग बनाएंगे परचेज ग्रुप /n OME4 न्यू एंट्रीज। हमने बनाया परचेज ग्रुप, हमें बनाना है परचेज ग्रुप 51 PG 51P 51P। ठीक है, और मैं बनाता हूं यहां कामधेनु GRP। अगर हमारे पास कुछ टेलीफोन नंबर एक्सटेंशन है तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, कामधेनु GRP @kamdhenu.com। हमने ये डाल दिया डिटेल और इसको करा हमने सेव। अब हमारा यहाँ पे एक परचेज ग्रुप भी जनरेट हो गया। अब हमने परचेज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, परचेज ग्रुप बना दिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हमने असाइन भी कर दिया प्लांट के साथ। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे /n OX01 एंटर, क्लिक ऑन पोजीशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है 51 PO, क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पे कंपनी कोड हमारा क्या है 5121, क्लिक ऑन एंटर, सेव। हमारा असाइनमेंट भी हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या करा? एक कंपनी बनाया, कंपनी कोड बनाया, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाया, कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन किया, प्लांट बनाया, प्लांट को असाइन किया, स्टोरेज लोकेशन बनाया, वेयरहाउस बनाया, वेयरहाउस को असाइन किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया किसके साथ? प्लांट के साथ एज वेल एज कंपनी कोड के साथ, फिर परचेज ग्रुप भी बनाया। सो हमने ये सारी चीजें एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। अब हम लोग चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बना है हमारा /n, इसका कोड है EC02। ठीक है, इंटर, स्ट्रक्चर, नेविगेशन, ओके। ठीक है, हमारा कंपनी कोड क्या था? हमारा कंपनी कोड क्या था 5121। सी गाइस, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है क्या प्लांट लेवल। अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, प्लांट से चेक करना चाहे या फिर कंपनी कोड के बिहाफ पे करना चाहे या कंपनी से करना चाहे, जिस तरह से मैं करता हूँ कंपनी कोड से, राइट। तो हमने सेलेक्ट करा कंपनी कोड। अब जो भी कंपनी कोड से रिलेटेड डेटा होगा यहाँ पे सारा आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आया हमारा कंपनी कोड, यहाँ पे लिखा हुआ अभी कंपनी कोड, पहले प्लांट था, अगर हम लोग कंपनी से करेंगे तो कंपनी से आएगा। तो हमारा कंपनी कोड क्या था 5121। सो लेट्स फाइंड आउट 5121 कामधेनु स्टील, या कामधेनु ग्रुप, देन कंपनी कोड 5121, प्लांट कामधेनु स्टील मैन्युफैक्चरिंग, राइट, स्टोरेज लोकेशन 1, स्टोरेज लोकेशन 2,
51PO purchase organization which is assigned to the plant as well as company code and purchase organization 51P1 C. So यहाँ पे क्या हुआ, हमारा complete structure generate हो गया है. So guys, this is a complete structure and thanks for watching my video, and for upcoming videos so please subscribe my channel and click on bell icon so that you can get notification when I'll update the new videos. Thank you.